स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड में भी हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं। जिसमें हमने होम का टैब देखा, इंसर्ट टैब आपके पास हो गया, लेआउट का टैब हम समझ गए। अच्छा, इससे आगे जो सवाल आते हैं, कभी कभी आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, फिर भी मेरा टारगेट ये है कि आपको 25 नंबर हैं, तो कहीं भी ऐसा ना हो कि चीज़ें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करें। पर वैसे जनरली जितने भी सवाल ज़्यादातर बनते हैं तो वो होम टैब से बनते हैं, इंसर्ट टैब से बनते हैं। ये वाला तो ड्रॉ वाला कोई खास नहीं है ऑप्शन, इससे कोई सवाल ही नहीं बनते। डिजाइनिंग में भी एक दो पैनल हैं, ये वाला पीछे वाला पोर्शन है, इससे सवाल बनते हैं। लेआउट है, लेआउट आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पर कुछ सवाल इससे भी बन सकते हैं। पर इसके बाद जो रेफरेंस का टैब आने वाला है, वैसे इससे बहुत कम ना के बराबर सवाल बन सकते हैं। पर इससे पहले एक दो सवाल यूपी में बने हुए, तो इसीलिए मैं इन सेक्शनों को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मेलिंग का भी नहीं छोड़ूंगा। पर जब शुरुआत कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट को पूरा निपटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो रेफरेंस का टैब है, रेफरेंस का मतलब होता है कनेक्टिविटी। अच्छा, इसी रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरे पास टेबल एंड कंटेंट भी है, फुटनोट्स भी है, बिब्लियोग्राफी और कैप्शन के है। यहाँ कैप्शन बना हुआ, इंडेक्स है और टेबल बनाने के ऑप्शन है। पर ये कनेक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं सारी चीज़ें। है क्या टेबल एंड कंटेंट? किसी किताब की जो विषय सूची होती है उसे ही हम टेबल एंड कंटेंट कहते हैं। और यहाँ पे बना लेता हूँ एक किताब, मैंने बराबर किया और रैंडम की कमांड ले ली। मैंने कहा देखो जी, रैंडम की कमांड से मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ आ गए, एक किताब ये बन रही। इस किताब में जो मेरे यहाँ पे जो हेडिंगें होती हैं, उन हेडिंगों के हिसाब से ही हमारा पेज बनता है। मैंने कहा देखो, एक काम करो, पहली हेडिंग ऐसी बना। अच्छा, आप चाहे तो टाइप करके बना सकते हो। आपने कह दिया चैप्टर है जी मेरा, चैप्टर 1 है। आप इसके आगे कुछ भी लिख सकते हो, पर ये चैप्टर है, अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, हेडिंग नहीं बनी। हेडिंग कब बनती है? जब आप होम टैब में जाते हैं और होम टैब में ये हेडिंग वाले ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। हेडिंग 1 है, 2 है, 3 भी आएगा, बाद में 4 भी आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी मेन हेडिंग होती है तो उसको हम हेडिंग 1 कहते हैं। तो मैंने इसे हेडिंग 1 बना दिया। अब अगर इसी के अंदर कोई हेडिंग है तो आप उसे हेडिंग 2 बना सकते हो। परंतु जब अगर मेन हेडिंग होगी तो उसे हमेशा 1 ही बनाना। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा देखो जी, दूसरी हेडिंग यहाँ पे बना रहा हूँ। अब वो सोचते हैं दूसरी हेडिंग का मतलब इसको मुझे सेलेक्ट करना और हेडिंग 2 बनाना। बिल्कुल नहीं, आपको इसे हेडिंग 1 ही बनाना है हमेशा। जितने भी आपके बनेंगे 1 बनाना, पर 2 किस केस में बनाना? मैंने कहा ये मेरी मेन हेडिंग है, मान के चलो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी लिख रहा था, ये मेरी मेन हेडिंग है। मैंने कहा यार, ज्योग्राफी के बाद इसके अंदर एक और हेडिंग होने वाली है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भारत का भूगोल है मेरा, तो ये हेडिंग इसके अंदर है। तो तब के लिए आप इसे हेडिंग 2 बनाएंगे। अच्छा, इसके भी अंदर कोई हेडिंग है, तो अगर आप हेडिंग 3 बनाते तो होगा क्या, ये 3 नंबर की हेडिंग बनेंगे, इसके अंदर ये हेडिंग, इसके अंदर ये हेडिंग। बस ये थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज करते हैं। या आप ऐसा करना चाहते हैं, ये मेन हेडिंग, इसके अंदर ये 2 सब हेडिंग है, तो 2 होंगी तो इसको हेडिंग नंबर 2 बनाना। अच्छा, इसके भी आगे होगा तो हेडिंग 3 बनाना। तो आप अपने अनुसार देख लेना, जो मेन हेडिंग होगी वो 1 होगी, उसके अंदर कोई हेडिंग होती है तो वो 2 हो जाएगी, 3 होगी तो उससे आगे की हेडिंग आपकी हो जाएगी। तो जब आप बहुत सारी हेडिंग यहाँ पे बना लेते हैं, हमेशा यही तो होता है। विषय सूची किसको इंडिकेट करता है? विषय सूची हमेशा हेडिंग को ही इंडिकेशन करती है कि ये हेडिंग कौन से पेज में। अब मैंने बहुत सारी ऐसी हेडिंग बना दी। मैंने कहा देखो जी, हेडिंग तो बन गए, अब यहाँ पे विषय सूची बना लो। इसने कहा रेफरेंस टैब में जाओ, टेबल एंड कंटेंट है, बहुत सारे नमूने आपके पास हैं। कैसे में आप बनाएंगे? ऐसे लुक में बना सकते हो, ऐसे में बना सकते हो, ऐसे में, खूब सारे नमूने। इनमें से मैंने एक चूज कर लिया तो मेरा बन के तैयार हो गया। पर ध्यान देना, क्या है बात, अगर मैंने हेडिंग 1 लिखा तो जो चैप्टर 1 बना है ये हेडिंग 1 है, तो इसने क्या कर दिया, इसको इस किनारे पे रखा, ये भी हेडिंग 1 है, ये भी हेडिंग 1 है। 2 को इसने थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया, बस इसका यही फर्क पड़ता है 1 2 3 का। ये थोड़ा सा डिस्टेंस आगे खिसका के भेजता है, ये 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, ये हेडिंग 1 हो गया। साथ साथ क्या जानकारी मिल रही है, चैप्टर 1 पेज नंबर 1 पे है जी। चैप्टर 2 जो ये बनाया आपने वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वाला, ये पेज नंबर 2 पे है। तो ऐसे ही, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर सकते हो, आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है, आपने कहा देखो इसका नाम इंडेक्स लिख दो, और देखो सर इसके लेफ्ट में मत रखो, इसको सेंटर में रखो। तो होम टैब के सारे ऑप्शन आपके लिए खुले रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा ये फ़ॉन्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने कहा हाँ मैं अपने अनुसार भी फ़ॉन्ट दे सकता हूँ, ओके कर दिया। इसका साइज भी आप अपने अनुसार मेंटेन करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास मैनेजेबल है। अब जो ये आपने ये बनाए हैं ना हेडिंग, इस पर ये बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, आपने कहा नहीं नहीं, इसका लुक चेंज हो जाए,
तो आप इसका लुक भी चेंज कर सकते हो। तो डू नॉट करेंगे तो ये नॉर्मल सा दिखेगा टेक्स्ट। मैंने कहा नहीं लेवल 1 करो तो थोड़ा बड़ा आ गया। अगर आप चाहते हो लेवल 2 हो जाए तो लेवल 2 में। और तो इनको देखने का ये तरीका है जो आपकी ये हेडिंग बनी हो, तो आप जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि मैंने कोई हेडिंग नहीं बना दी, मैंने कहा देखो मैं नीचे नीचे आया, एक हेडिंग मैंने इतनी बना दी। मैंने कहा ये भी हेडिंग है। कब बनेगी हेडिंग? जब आप इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और हेडिंग पे ओके करेंगे तो हेडिंग 1 बन गया। अब ये जो लास्ट आपने बनाई है, तो ऐसा नहीं होता है कि ये तुरंत इसमें आ जाए, तो इसको आपको अपडेट करना पड़ता है। तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक आप इसको अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट चाहे आप यहाँ से कर लो, इसने कहा अगर यहाँ से नहीं करते हो तो रेफरेंस में जाके आपके पास अपडेट का ऑप्शन आता है, अपडेट पे क्लिक करेंगे, है तो इसी से रिलेटेड है। तो इसने कहा सिर्फ आपने पेज नंबर चेंज किया, अपडेट पेज नंबर ओनली, सिर्फ अगर आपने सिर्फ पेज नंबर में कुछ चेंजेस करने हैं तो तब के लिए ये ठीक है। अगर पूरे आगे वाला भी आपने नया लिखा है और पेज नंबर भी चेंज हुआ तो अपडेट इंटीरियर टेबल पे ओके करेंगे तो जो नया आपका डेटा था ये भी आपके पास जुड़ के आ गया जो पेज नंबर 5 में। तो ये बनता है आपका टेबल एंड कंटेंट, एक विषय सूची जो किताबों की बनते हैं इस तरीके से बनते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास एक प्रैक्टिकल होगा जो मैं पहले आपको बता देता हूँ। है क्या कहानी इसमें? आपने एक प्रैक्टिकल तैयार करना है और जिसमें आपको टेबल एंड कंटेंट ही बनाने, रेफरेंस टैब का ये प्रैक्टिकल है। इसमें मैंने इस तरीके से 48 पेज यहाँ पे बनाए हुए, ये बनाना है आपको। अच्छा इसमें क्या है, ये चैप्टर 1 बना हुआ है, इंडियन पॉलिटिक्स लिखा हुआ, ऊपर इंग्लिश बुक ये बना रखा है, इंडियन और इंग्लिश बुक का बना रखा है। ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं, पर देखो इसने कहा 2 नंबर वाले पेज में आपको ये हेडिंग लिखनी है। ये हेडिंग नंबर 1 होगी, ये भी 1 होगा, पर ये 2 हो जाएगा। क्यों है? थोड़ा सा डिस्टेंस दिया गया। ये पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 6 में। सर मैं ये तो लिख दूंगा, पर मेरे पास अभी समस्या क्या आ रही है इंडेक्स बनाने में। एक तो मैंने कहा खूब सारे पेज ले लो, पर खूब सारे कितने बनाने हैं? तो इसने कहा देखो जी लास्ट पेज आपके 48 पेज होने वाले हैं। यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में मेरे पास 48 पेज होने चाहिए, 48 से ज़्यादा आपके पेज यहाँ पे होने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास जो पेजों की संख्या 14 है, तो मैं सबको एक बार ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनको कॉपी और पेस्ट करके अलग अलग बना लेता हूँ। अब देखता हूँ कितने पेज हो गए। यहाँ आया, इसने कहा 86। हाँ मैंने कहा मेरे को 48 चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए कम नहीं। इसने कहा पहले पेज को खाली कर दो, क्योंकि पहले पेज में नहीं बनेगा, दूसरे पेज से शुरुआत होगी। पहले पेज में तो मुझे टेबल एंड कंटेंट बनाना, तो फिर तो ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा, ये पेज नंबर 2 है, फिर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। इसने कहा एक ऑप्शन है आपके पास, पेज नंबर डाल सकते हो। जब आप इंसर्ट में जाते हो तो यहाँ आपके पास पेज नंबर का ऑप्शन आता है, आप टॉप में ही लगाना चाहते हैं, कहीं पे भी आपके जजमेंट के काम आए। सर ये बहुत छोटा है, पेज नंबर दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा होम टैब के सारे ऑप्शन खुले तो हैं, इनको आप बड़ा भी कर सकते हो। ये पेज नंबर दे दिया, क्लोज कर दो, तो यहाँ से आपके पेज नंबर भी बन के आ गए। इसने कहा पहले 2 नंबर पेज में जाना है, पर 2 नंबर पेज में जो आप हेडिंग लिखेंगे तो उस हेडिंग में आपको लिखना है चैप्टर 1, ब्रैकेट में है इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स लिख दिया। अब ये आपकी हेडिंग बन गई, हेडिंग नंबर 1 आपने सेलेक्ट कर दिया और इसको बना दिया हेडिंग नंबर 1। अच्छा दूसरा इसने कहा कौन से पेज में जाना है, मैंने कहा अब देखो यहाँ पे सीधा मुझे 5वें पेज में जाना है, चैप्टर 2 लिखना बॉलीवुड पार्ट 1। तो मैंने कहा ठीक है, 2 नंबर पेज हो गया, धीरे धीरे नीचे आया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 नंबर पेज में आया, एक और हेडिंग बनाना शुरू कर देना। तो यहाँ लिख देना है चैप्टर 2 और आगे जो लिखा था बॉलीवुड, इस तरीके से आपने बॉलीवुड लिख दिया। अब इसको भी आपने इतना ही पोर्शन सेलेक्ट करा, हेडिंग 1 बना दिया। अच्छा हेडिंग 2 कब बनेगी? जब इसके अंदर ये दूसरी हेडिंग बनेगी बॉलीवुड पार्ट 2। ये कौन से पेज पे जी? मैंने कहा 6 नंबर वाले पेज पे। तो यहाँ से आप 5 से चले जाएंगे 6 नंबर पेज पे और यहाँ आपको एक हेडिंग बनानी जो बॉलीवुड 2 है, चैप्टर 2, ऐसे सिलेक्ट करोगे और इसको हेडिंग 2 बनाना है। तो जब ये सारा काम आपका हो जाएगा तो तब आपको पहले पेज में आना है, जब आप सारी हेडिंग बना दोगे। तो जब आप पहले पेज में जाओगे तो तब आप यहाँ पे रेफरेंस टैब में जाके टेबल एंड कंटेंट को ओके करेंगे, जैसा नमूना आप लेना चाहते हैं वैसा नमूना आपके पास आ जाएगा। तो मैंने कहा ये थोड़ा ऊपर आ जाए, इसके बाद जो एरिया है इसको कंट्रोल के साथ एंटर कर लिया, तो इस तरीके से आपके पास ये डेटा बन के आ गया पेज नंबर 2। और जैसा जैसा आप बनाएंगे वैसा वैसा आपके पास जुड़ता रहेगा। तो ये वाला प्रैक्टिकल भी मैं आपको आपके ग्रुप में भेजूंगा। दूसरी चीज़, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दिखाई देते हैं फुट नोट्स और एंड नोट। 2 प्रकार के आपके पास नोट्स होते हैं, एक फुट नोट्स होता है और दूसरा एंड नोट होता है। पर वास्तव में जब आप इस सेक्शन में जाते हैं तो सिर्फ ये फुट नोट्स के नाम से ही आता है, पर वास्तव में है 2 नोट्स। यहाँ लिखा है इंसर्ट फुट नोट्स और दूसरा लिखा है इंसर्ट एंड नोट। ये दोनों इसकी सेटिंग होने वाले हैं। पर सबसे पहले ये जान लो फुट नोट्स हुए क्या। अगर आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ते हैं ना तो उस किताब में आपको ये चीज़ें जरूर देखने को मिलेंगे बच्चों। मैंने यहाँ पे 50 पैराग्राफ भी एंटर कर दिया।
अब 2-3 पेज मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4-5 पेज हुए ऐसे। अब मैंने कहा देखो जो ये पहला पेज है ना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट शब्द है। अच्छा ऐसा मान के चलो मैं यहाँ पे 1947 लिख रहा हूँ, अब मेरे पढ़ने वालों को ये नहीं पता कि 1947 को क्या हुआ था, तो मैं इस 1947 के लिए कोई नोट्स बनाना चाहता हूँ। फूट हुआ, इस पन्ने का ये नीचे की तरफ टैर हो गया, तो इसमें कुछ नोट्स यहाँ नीचे की तरफ बनाएगा, परंतु फूट नोट्स हमेशा उसी पेज पे बनाते हैं। मैंने कहा देखो बना लो। अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ फूट नोट्स पे, ओके कर दिया, तो इसने फूट नोट्स बना दिया। मैंने कहा इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिख दिया। अब जब भी कोई पढ़ने वाला देखेगा यहाँ, तो वो ध्यान से इसको पढ़ेगा। आप अच्छी किताब पढ़ोगे तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। इसमें इसके पीछे छोटा सा वन है, इसका मतलब हो गया आपने इसी पेज पे इसके लिए कोई ना कोई नोट्स लिखा हुआ है। और अगर आप किसी दूसरे को लगाना चाहते हैं, आपने कहा देखो एक नोट्स और लगाना, मैंने फुट नोट्स ओके कर लिया, तो आपने कुछ और लिख दिया, डॉक्यूमेंट है भैया इंडिया की डॉक्यूमेंट है। कोई और नोट्स इस पे लगाना चाहते हैं तो आपने कोई और नोट्स लगा दिया। तो ये आपके फुट नोट्स होते हैं। इसी के जैसा एक नोट्स और होता है जो किसी इंडिविजुअल शब्द के लिए होता है, जैसे आप इसके पीछे लगा रहे थे, इसके पीछे लगा रहे थे, ये 1 2 3 के सीक्वेंस में। एक और नोट्स होते हैं जिनका नाम है एंड नोट। एंड नोट हमेशा सबसे लास्ट में लगते हैं जितने आपके पास पेज होंगे। और दूसरी चीज होती है एंड नोट को जो देखने का तरीका होता है, अगर हमारी जो पहचान होती है, एंड नोट हमेशा फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में ही होते हैं। जैसे फर्स्ट रोमन गिनतियों में होते हैं, आपने डॉक्यूमेंट में लगा दिया, इसके पीछे लगा, यानी इस शब्द के बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहते हो और एंड नोट करते हैं, तो एंड नोट हमेशा सबसे लास्ट में लगेगा। जो आपका पेज होगा सबसे लास्ट वाला, उसी में लगेगा। पहचान होती कैसी है, जब अगर मुझसे कोई कहता है बताओ जी ये कौन सा नोट्स है, मैंने कहा ये एंड नोट है। ये कौन सा है, मैंने कहा ये फुट नोट्स है। कैसा पता चला, 1 2 3 होंगे तो फुट नोट्स होंगे, और फुट नोट्स हमेशा उसी पेज के एंड में होंगे। परंतु अगर आप एंड नोट की बात करते हैं तो एंड नोट हमेशा सबसे लास्ट में होता है, और एंड नोट हमेशा रोमन गिनतियों में ही काम करते हैं। रोमन का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसने कहा देखो जी इतना काम तो मैंने कर दिया, एंड नोट समझ गया, फुट नोट समझ गया, ये दोनों क्या है। मैंने कहा अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट फुट नोट, तो ये पहले बता देगा एक यहाँ पे है, फिर से नेक्स्ट कर दिया तो दूसरा यहाँ पे, फिर से नेक्स्ट कर दिया तो तीसरा यहाँ पे, जहाँ पे कर्सर गया होगा आपका, यहाँ पे इसने बता दिया यहाँ पे आपका कर्सर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फुट नोट्स है, आप प्रीवियस नहीं देख सकते हैं। इसके बगल पे छोटा सा सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे, इसने कहा प्रीवियस फुट नोट, ये नेक्स्ट के लिए प्रीवियस करेंगे तो इससे पहले वाला देखेगा। और प्रीवियस करना है तो और प्रीवियस भी आप देख सकते हो। नहीं मुझे एंड नोट देखना, तो इसने कहा एंड नोट का भी आप नेक्स्ट देख सकते हैं, तो नेक्स्ट एंड नोट हो गया। प्रीवियस करेंगे तो आप इसको भी प्रीवियस देख सकते हैं। तो ये आपके पास ऐसी सेटिंग थी। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होगा आपके पास वो फुट नोट्स और एंड नोट का होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, दूसरा प्रैक्टिकल मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 2 कराता हूँ। इतना पैराग्राफ आपको टाइप करना है, फुट नोट्स और एंड नोट, ये मैनुअली आपको टाइपिंग करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब आप इतना टाइप कर लोगे तो यहाँ पे ये वाले जो है ये आपके एंड नोट है और ये फुट नोट्स है। पहचान कैसे भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में आएगा तो आपका एंड नोट होगा, और फुट नोट्स हमेशा 1 2 3 होता है। तो यहाँ पे आपने बिल के ठीक पीछे कर्सर रखा, फुट नोट्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ 1 बन गया। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा इनवॉइस। दूसरा आगे बढ़ा तो इसमें आपने एंड नोट लगा रखा है, तो इसमें ये आपको ऐसे लगाने हैं, लिख के नहीं करना। फुट नोट्स और एंड नोट ऐसे आपके बनेंगे। तो ये 2 प्रैक्टिकल आज आपके पास रहेंगे, ये वाला और ये वाला। दोनों प्रैक्टिकलों को मैं ग्रुप में भेज दूंगा, साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ी है क्लास तो वो थोड़ा वीडियो देख लेना। अच्छा।